अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि सदका बलाओं को टाल देता है, मुसीबत और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बिलाशुबा अजर सबाब का जरिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि किन दो चीज़ों का सदका देने से दौलत का अंबार घर में आना शुरू हो जाता है। आप लोग अपने पास से इन दो चीज़ों का सदका दे देना, दौलत व रिस्क भागता हुआ आपके पास आएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और साथ के साथ सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है, यानी कि इस सदके को हर इंसान को देना चाहिए। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से अगर आप लोग 2 सदकों को देना शुरू कर देंगे तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। आपकी जिंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर से खात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए आपको इनमें से कोई भी 2 सदकों को देना शुरू कर देना है। और सबसे बड़ी चीज, इसके लिए आपको ना तो ज्यादा पैसों की जरूरत होगी और ना ही आपका दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सदके की बरकत से उस इंसान की तमाम बीमारियां मुकम्मल तौर से खत्म हो जाएंगी और आपके घर वाले तमाम बुरी बलाएं और बुरी आफतों से दूर हो जाएंगे और हर बुरी चीज से तमाम घर के लोग महफूज रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म के हर जोड़ और जिस्म के हर हिस्से पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी कि सुबह के वक्त का सूरज देखता है, तो उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें ये पता चलता है, जैसे ही हमें अगले दिन का सूरज दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदके को नहीं देते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो इस सूरत में सदका देते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई मुसीबत आ जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल भी हमारे जहन में नहीं आता है। यही वजह है कि हमारी जिंदगी में मुसीबतें और परेशानियां और तकलीफें और तंगदस्तियां चली आती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही होती है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी सजा हमें इस तरीके से मिल रही है। हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रिस्क की तंगी नाजिल हो रही है और हम मुसलसल परेशानी के बोझ में दबते चले जाते हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका न देने के सबब से हो रहा होता है। उन तीनों सदकों के बारे में जानने से पहले सदका देने का तरीका आप लोग ध्यान से समझ लो। सदके के कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, इन बातों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि सदका आखिर दिया क्यों जाता है। इस्लाम की रोशनी में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आलीशान में हमें ये पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल हो जाती हैं। ये बलाएं अलग अलग किस्म की होती हैं, जैसे कि बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां। कोई बला अपने साथ बीमारियां लाती है, कोई बला अपने साथ हादसा, तो कोई रिज्क में तंगी। लेकिन सदका देना हमें न सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी महफूज रखता है। सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, दो लड़ने वालों में सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी बात बता देते हैं, ये सब कुछ सदका देने का तरीका ही है। इसी तरह नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं तो हर कदम पर सदका है। रास्ते से रुकावट और पत्थर वगैरह को हटा देना भी सदका है। दूसरों को फायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या किसी को काम सिखाना या किसी इंसान को अच्छी बात बताना,
यहाँ तक कि किसी को मुस्कुराकर देखना भी सदका है। किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक्त निकालकर अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, किसी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई को रोकना, किसी की गलती को माफ करना, यहाँ तक कि अपनी बीबी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो इंसान सदका नहीं देता वो कभी भी आपसे आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का भी आगाज सदका देकर किया जाता है उस काम में बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 सदकों के बारे में बताया जा रहा है जिनमें से आपको कोई से भी 2 सदके देने हैं। 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोग इन सदकों को देने का करिश्मा और करामात अपनी आंखों से महसूस करेंगे। जो शख्स ये सदका देता रहता है उसकी जिंदगी में कभी भी दौलत की कमी या रिस्क की तंगी के मसले मसाइल नहीं आते हैं। रिस्क और दौलत उस पर बरसती रहती है। तो दोस्तों, पहला सदका ये है किसी भी चौपाए को खाना देना या पानी डालना। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज्ड हो गए होंगे कि चौपाए किसको कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चौपाए उन जानवरों को कहते हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बकरी, गाय और बाकी 4 टांगों वाले तमाम जानवर उनमें शामिल हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तौफीक के हिसाब से किसी भी चौपाए को यानी कि 4 टांगों वाले जानवर को खाना डालना शुरू कर देता है, शर्त यह है कि वो चौपाया उसकी अपनी मिल्कियत ना हो, यानी कि आप अपनी मर्जी से किसी भी 4 टांगों वाले जानवर को खाना या फिर पानी वगैरह डाल सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गुर्बत और तंगदस्ती मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा और इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह तबारक व तआला की गरीब मखलूक को कुछ दे दिया करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गुर्बत और मुफलिसी को खत्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मैं तो निहायत ही गरीब और मुफलिस इंसान हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं 2 बार खाना खाता हूँ। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की गरीब मखलूक को भी दो, फिर चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना हो, लेकिन जरूर दो, चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की बेजुबान मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क से हर किस्म की परेशानी और तंगदस्ती को खत्म कर देगा और तुम्हारे घर में इतना पैसा और दौलत हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब आप लोग ये तो समझ गए कि पहला सदका अपने खाने में से बेजुबान जानवरों को देना है, जिसके फायदे मैंने आपको बता ही दिए। अब दूसरा सदका सुन लीजिए। दूसरा सदका वो है हर जुमेरात वाले दिन किसी गरीब को खाना खिलाएं। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपने जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी कि वो चाहता हो कि मेरे हर काम में आसानी पैदा हो जाए, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएं, बलाएं दूर हों, तो उसे चाहिए किसी दूसरे के काम में आसानी पैदा करना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में आसानी फरमा देगा और उसके काम में आने वाली तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके रिस्क के हवाले से जितने भी मसले मसाइल या फिर जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएं और किसी भी किस्म की रिस्क की तंगी आप पर बाकी ना रहे, आपके घर में जरूरत से ज्यादा रिस्क और दौलत हो, पैसा आने लगे, बरकत होने लगे, अगर इसको दूसरे लफ्जों में कहें तो आपके घर में रिस्क की बारिश होने लगे, पैसे और दौलत की बारिश होने लगे, तो आप लोग ये काम जरूर कर लिया करें। अगर आपकी हिम्मत और हैसियत है तो आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दें। अमूमन ये कहा जाता है कि जुमेरात को ही किसी भूखे को खाना खिलाना अफजल है, लेकिन ये बात जरूरी नहीं है। आप हफ्ते के किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। इस तरह आपकी तमाम बलाएं और तमाम परेशानियां
इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूर हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि एक शख्स जिसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब उसने हफ्ते में किसी भी दिन एक गरीब भूखे इंसान को खाना खिलाना शुरू कर दिया तो देखते ही देखते उसके हालात बेहतर होने लगे और अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर उसके बंद दरवाजों को खोल दिया। जब उसको इतने ज्यादा इससे फायदे दिखना शुरू हुए, वैसे तो वो हफ्ते में एक दिन खाना खिलाता था, लेकिन फिर उसने हफ्ते में एक दिन के बजाय पूरे के पूरे हफ्ते यानी कि 7 दिन भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। और फिर यूं हुआ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस शख्स पर रिस्क की बारिश होने लगी। ये वो वक्त था जब उसने रोजाना कई गरीब भूखे लोगों को खाना खिलाया और जितनी भी हिम्मत रखता उतना खाना खिला दिया करता। तो दोस्तों, आप लोग भी गरीब लोगों का पेट भरा करें। आपका ये अमल दुनिया और आखिरत दोनों को संवार देगा। आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा किसी भूखे को खाना खिलाना सिर्फ आपके लिए रिस्क और दौलत के मसाइलों को दूर करना ही नहीं है, बल्कि आपकी आखिरत भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे संवर जाएगी। अब ये भी जान लीजिए कि तीसरा सदका परिंदों को दाना और पानी डालना है। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़ियां पेट भरकर सोती हैं। और उसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल यकीन और भरोसा होता है कि हमारा रब कभी भी हमें भूखा नहीं सोने देगा। लिहाजा जिस किसी इंसान को भी रिस्क की तंगी हो या कोई मुसीबत आए या कोई परेशानी आ जाए तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया करे। सुबह उठकर सबसे पहले नमाज फजर अदा करे और फिर परिंदों के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक दाने का बंदोबस्त कर दे। इस काम को करने का वो अपनी जिंदगी में मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस अमल के जरिए से उस इंसान की रिस्क की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह हमें और आपको सदका देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दें। जो लोग सदके की ताकत के बारे में नहीं जानते हैं, कम से कम वो लोग सदके के बारे में जान सकें। एक बंदे ने भी अगर आपकी वजह से सदका दे दिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। और हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी गरीब का पेट भर जाए। इसी नियत से आप लोग इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर जरूर करें, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। आप लोग एक बार मेरे कहने से जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो है, इस पर अभी क्लिक करें।